हेलो गाइस, टाइम के साथ में हमारी मैंडेट को दिखाया जाता है और हमारी मैंडेट सामने व्यू देख के कुछ सोच रही होती है। वो सोच रही होती है कि मेरी पूरी फैमिली को झुंड ने ख़त्म कर दिया और मार डाला और मैं उस सब अपना बदला कैसे लूँ की वो सोच रही होती है। और मैं आगे जाके बताऊँगा ये झुंड कौन है। और यहाँ पे ये सोच रही होती है और सोच के रात हो जाती है और वो दूसरी जगह पे जाती है। और ये सब रीता का एक ख्वाब होता है और हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है। रीता एक फायर फाइटर है और वो सो रही होती है और उसको ऐसा ख्वाब आया होता है और सामने उसके टीममेट सब बैठे होते हैं और उसका टीममेट आके उसे कुछ बोल रहा होता है क्यों तुम डर गई सपने में। और फिर रीता जाती है वॉशरूम में और अपना फेस वॉश करती है और फिर वो सोच रही होती है ये ख्वाब में मैं कितनी बुरी लगती हूँ और ये ख्वाब मुझे कितने साल से आ रहे हैं, अब मैं इसका क्या करूँ। फिर हमें आगे का दिखाया जाता है, एक जगह पर आग लगी होती है और उसके पूरे टीममेट वहाँ पे जाते हैं और आग में से एक डॉग को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि एक आदमी ने उसे बोला था उसमें एक डॉग है और सब उसको ढूंढ रहे होते हैं। और फिर ढूंढते ढूंढते फाइनली दोस्तों उसको डॉग मिल जाता है और उसके ओनर को देता है क्योंकि उसके ओनर के फैमिली में ये लास्ट मेंबर ही बचा था और उसके देख के बहुत खुश हो रहा होता है। और सब यहाँ पे रीता की तारीफ सब करते हैं और रीता के लिए क्लेप करते हैं। और यहाँ पे ये सब टीवी में भी आ रहा होता है लाइव। और फिर हमें आगे हमारा मेन लीड झुंड अब दिखाया जाता है और झुंड भी एक फायर फाइटर है और वो भी एक जगह पर आग लगी होती है, वो वहाँ पे गया होता है और वो जा रहा होता है। फिर उस आग में से वो एक बच्चे को बचा के ले आता है और उसका भी टीवी पर लाइव आ रहा होता है और यहाँ पे सब उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं। फिर वो अपने फ्रेंड के पास आता है, उसका फ्रेंड भी उसकी बहुत तारीफ़ कर रहा होता है, तुमने अच्छा काम किया बच्चे को बचा के। फिर हमें आगे का दिखाया जाता है वो अपनी हॉबीज़ में होते हैं और फिर वहाँ पे रीता की भी फ़ोटो लगी होती है, वो देख रहे होते हैं। और वहाँ पे झुंड खड़ा होता है और उसका फ्रेंड उसको बोल रहा होता है अब यार तुम्हारे पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। और उसको झुंड को कुछ बीमारी है इसलिए उसका फ्रेंड उसकी बहुत फिक्र करता है और उसको उसकी टेंशन रहती है और उसको बोलता है तुम अपना ध्यान रखा करो यार, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। ऐसी वो बात कर रहे थे, उसकी मिन्नत कर रहा था। फिर झुंड बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड को मिलने जाना है और उसकी गर्लफ्रेंड दिखाई जाती है और बहुत रिच गर्लफ्रेंड है उसकी और उसको भी पता है झुंड के पास अब ज़्यादा टाइम नहीं होता है, वो जल्दी मर जाएगा और इसलिए उसके साथ रिलेशनशिप में होती है। बट झुंड उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसका फ्रेंड समझाता है तुम अपना ध्यान रखना। और फिर यहाँ झुंड की गर्लफ्रेंड उसको कुछ बोलती है, उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है हमारी रिलेशनशिप को अब 300 दिन होने वाले हो। और झुंड को भी पता है वो इस बात से बहुत खुश होता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसका 300 दिन होने वाला है रिलेशनशिप का और वहाँ पे वो तैयारी करने के लिए जा रही है। फिर हमें रीता का सीन दिखाया जाता है, वो सो रही होती है और वो कुछ ख्वाब देख रही होती है और फिर हमें उसका ख्वाब दिखाया जाता है, पास्ट का दिखाया जाता है। पास्ट में वो अपने लवर के साथ होती है और उसका लवर कोई नहीं और झुंड ही होता है और दोनों पास्ट में रिलेशनशिप में होते हैं और उसकी गोद में सर रख के झुंड सो रहा होता है और वो जैसे ही वो सो रहा होता है उसकी गोद में। और फिर हमें प्रेजेंट का फिर सीन दिखाया जाता है, वो उसकी गर्लफ्रेंड के पैर पर सर रख के सो रहा होता है और उसे भी ऐसा ही सेम ख्वाब आया था, दोनों को सेम ख्वाब आ रहे थे। वो भी सोचता है वो ऐसे ख्वाब मुझे कितना टाइम से आ रहा है। फिर भी उसकी गर्लफ्रेंड को बोलता है कि क्या तुम मुझसे नाराज़ हो, तुम मेरे से अच्छे से बात नहीं कर रही हो और ऐसे सब बात करते हो। और उसको बोलता है तुम मेरे से नाराज़ हो तो मुझे माफ़ कर देना, मेरे से कुछ गलती हो गई हो तो। उसकी गर्लफ्रेंड उसको कुछ अच्छा भाव नहीं देती क्योंकि वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, उसकी बात सुन के चल जाती। फिर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है, झुंड बीमार है और हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गया और उसका ब्रदर सामने है और सब उसकी फ़िक्र कर रहे हो। सब उसके फ्रेंड को उसका ब्रदर बोल रहा है झुंड का ध्यान रखना तुम अच्छे से। फिर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है, रीता और झुंड स्टेज पर आ रही होते हैं, रीता गिरने वाली होती है, झुंड उसको संभाल लेता है और फिर सब रिपोर्टर उससे क्वेश्चन पूछने लगते हैं। फिर दोनों आंसर दे रहे थे, रिपोर्टर उसको पूछते हैं एक ट्रिक बताओ जैसे हम मदद कर सकते हैं दूसरों की। और दोनों अपनी अपनी ट्रिक बताने लगते हैं और सिखाने लगते हैं पब्लिक को और रिपोर्टर ये कवर कर रहे होते हैं। और झुंड सोचता है ये रीता तो मेरे से भी अच्छी है और फिर वो दोनों ट्रिक सिखाने लगते हैं। रीता और झुंड दोनों की हेल्प करते हैं पर झुंड बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो जाता है थोड़ा उससे क्योंकि रीता अच्छी कर रही थी। फिर आगे का सीन दिखाया जाता है, उसको अपना भाई फ़ोन करता है उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, तुम अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, ऐसे फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं। झुंड अपने भाई का बहुत लेट फ़ोन उठाता है, ये मिस्टेक हो गई। फिर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है, झुंड को अटैक आ जाता है और वो वेन में ही बेहोश हो जाता है और गाड़ी अपने आप चलने लगती है और सब उसको बचाने जाते हैं, उसका फ्रेंड और रीता।
दोनों उसको बचाने चाहते हैं, पर झुन की गाड़ी तो आगे बढ़ ही रही होती है। पर रीता फुल ट्राई करती है उसको बचाने जाने के लिए। फिर रीता पानी में कूद जाती है और झुन को ढूंढने लगती है। झुन की वैन पानी में होती है और झुन अभी भी बेहोश होता है। फिर रीता उसने बचाने जा रही होती है। फिर रीता उसको बचा रही होती है और झुन पानी में अभी भी बेहोश है और रीता उससे बचाने जा रही होती है। जैसा आप देख सकते हो वो पूरी ट्राई करती है बचाने को और वैन के लॉक को खोलने की ट्राई करती है और फिर उसमें लग जाती है वो। और झुन अभी भी बेहोश है पानी में और झुन को तो वो बचा लेती है, ऊपर डाल देती है, पर रीता पानी में डूब जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कुछ रोशनी हुई और उसके पास का लवर जो झुन था वो उसकी स्पिरिट उसको बचाने आ गई है। कैसी है यार स्पिरिट उसको फिर से बचाने आ गई। कोई नहीं, ये उसका सपना है या फिर स्पिरिट बचाना ही, देखते हैं आगे। और फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है। दोनों लवी डबी हो रहे होते हैं, एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं और रीता उसके बाहों में रो रही होती है। फिर ऐसा दिखा रहा है अभी और रीता को होश आता है, वो ऊपर जाने की ट्राई करती है और वो स्पिरिट का शुक्रिया अदा करती है, उसने उसको बचा लिया झुन की स्पिरिट ने। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। झुन को सब होश में लाने की ट्राई कर रहे थे पर वो बहुत ज़्यादा डूब गया था, इसलिए उसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं थी, इसलिए वो उठ नहीं पाता। फिर हॉस्पिटल में ले जाते, हॉस्पिटल में उसका इलाज करते हैं, फिर भी वो होश में नहीं आ रहा होता है। रीता टेंशन में आ जाती है और फिर हमें देखने मिलता है कि झुन मर ही गया यार, झुन को मार दिया, मर गया वो पानी में डूबने से। और रीता ये देख के पूरा शौक में आ जाती है और उसका भाई भी शौक में आ जाता है और उसका भाई रोने जैसा हो जाता है। यार कोई भी हो तो होने वाला हो ही जाएगा। उसका फ्रेंड तो रोने भी लगता है दोस्तों। फिर हमें दिखाया जाता है उसका फ्रेंड रो रहा है और ये बहुत सैड मोमेंट हो रहा है ड्रामा का। और फिर आगे का दिखाते हैं और यहाँ पे रीता बेहोश हो गई सदमे के मारे। अब दोस्तों ये रीता का क्या करें हम, वो बेहोश हो गई। फिर उसको सब उठा के ले जाते हैं हॉस्पिटल में और उसकी इलाज करते हैं, देख सकते हो। और यहाँ क्या हुआ है, ये झुन का हाथ क्यों हिल रहा है अपने आप। वो दोस्तों मुझे लगता है वो स्पिरिट थी ना उसके लवर की, वो झुन के शरीर में आ गई है यार, ऐसा ही लग रहा है। और ये तो झुन तो खड़ा हो गया क्योंकि उसकी वो पुरानी स्पिरिट थी ना, वो पानी में रीता को बचाने आई थी ना, वो इसके शरीर में चली गई है और झुन खड़ा हो गया फिर से। और अब वो बुरी स्पिरिट है तो अच्छी स्पिरिट है वो हमें ज़्यादा मालूम नहीं है। अब देखते हैं आगे ड्रामा में क्या होता है। इसके शरीर में उसकी स्पिरिट आ गई है। फिर वो उठ के बाहर निकलता है, सब देखने लगता है ये कौन सा ज़माना है, क्या है ये सब कुछ वो देख रहा होता है क्योंकि वो तो पुराने ज़माने का है। और फिर वो रीता के कमरे के पास जाता है और वहाँ बाहर से वो देखता है रीता क्या कर रही है। रीता सो रही है और वो उसको देख रहा है और रीता को क्या सपने फिर से ड्रीम रीता को आ रहे हैं, वो खौफनाक सपने। और उसमें वो थोड़ा पास्ट का वो देखती है, उसने लाल कपड़े पहने हैं और वो शादी के जोड़े में मुझे ऐसा लग रहा है। और उसके सामने झुन आ जाता है अचानक से और उसे उठाने की कोशिश करता है, वो उठ जाती है। वो झुन को देख के शौक हो जाती है और झुन उसको हक कर लेता है और हक करके रखता है। और रीता को तो कुछ नहीं समझ आ रहा होता है कि झुन तो मर गया था, ये कैसे ज़िंदा हो गया। और रीता यही सोच रही है और वो ठाइंसफुल होती है कि झुन अभी भी ज़िंदा है और झुन उसको हक करके रखा हुआ है, अभी वही दिखा रही है। फिर हमें पास का फिर से दिखाया जाता है, फुल मून की रात है और रीता वहाँ पे खड़ी हो और तलवार लेती है अपने हाथ में और वो रो रही है। वो बोल रही है क्यों तुमने मेरी पूरी फैमिली को मार डाला, जैसे वो बोल रही है झुन को। और झुन पीछे मुड़ता है और डेविल स्माइल देता है। वो पास्ट वाला झुन, वो अभी स्पिरिट है ना उसके शरीर में, ओरिजिनल झुन के। और फिर वो देखता है रीना के सामने और रीना ने उसको मार दिया यार। गाइस आप देख सकते हैं और देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है। दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाहर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।